नमस्ते। ओम शांति। आज बाबा ने जो महावाक्य कहे हैं कि हमें दोष दृष्टि से बचना चाहिए, दूसरों के दोष को नहीं देखना चाहिए। ये क्यों कहा है, इसके बारे में मनन चिंतन करते हैं। पहले तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये भी बाबा के ही महावाक्य है। और हमें दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, ये भी बाबा के महावाक्य है, किसी मनुष्य के नहीं। क्यों कहा है? क्योंकि जब हम सभी के दोष देखने लगते हैं कि अरे इसने ऐसा क्यों कहा, अरे इसने ऐसे क्यों मैसेज कर दिया, जब हम अपने मन को लगाते हैं और सभी के प्रति ऐसे दोष दृष्टि रखते हैं, तो इसमें आत्मा का उद्धार हुआ या पतन हुआ? आप ही सोचकर बताइए। यदि मैं बार बार दूसरों के ही दोष देख रही हूँ, मुझ में तो पहले कोई दोष नहीं था। मैं जब भी रास्ते पर जाती थी, हंसकर सभी को गुड मॉर्निंग बोलती थी। पर मैंने बाजू वाले को देखा, इसको देखा, उसको देखा, वो तो नहीं बोल रहे, चलो मैंने भी बोलना बंद कर दिया। तो इससे किसका नुकसान हुआ? अभी तो मेरा माई न्यू सेल्फ है, मैं बाहर जाती हूँ, मैं किसी को हाय हेलो नहीं करती, मैं स्माइल भी नहीं करती। चलो ऐसे बन गए, तो इससे मेरा फ़ायदा हुआ या मेरा नुकसान? आप जब भी कार्य करें, उसके आदि मध्य अंत का जो है ध्यान रखना चाहिए। उसी को त्रिकालदर्शी कहते हैं। ऐसे नहीं ओ आदि में हम देवता थे, अभी संगम युग है और बाद में फिर जो है हम परम धाम जाएंगे, उसके बाद से हम स्वर्ग में जाएंगे। हर कार्य का आदि अंत होता है। यदि मैं सोचूं कि आज मैं बैठ के पुरुषार्थ करती हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा है, चलो खाना जल्दी बनाकर मैं 1 घंटा योग के लिए निकाल देती हूँ, तो इससे किसका उद्धार होगा? पहले ये भी सोचिए। इससे तो मेरा ही कल्याण होगा, तो मुझे ये कार्य अवश्य करना चाहिए। पर यदि मैं सोचूं अरे आज अभी बैठ के थोड़ा स्क्रॉलिंग कर लेती हूँ, थोड़ा फेसबुक देख लूँगी, फिर इंस्टाग्राम, टाइम पास हो जाएगा, इससे किसका फ़ायदा नुकसान हुआ? इस कार्य का भविष्य में क्या होगा? और यदि मेरा कोई एग्ज़ाम आ रहा है, मैं बैठ के अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ, अच्छे से नोट्स बना रही हूँ, 1-2 बार रिवीजन कर लिया और सारे वापस से पढ़ाई कर ली, और मैं एग्ज़ाम में जाती हूँ, हर क्वेश्चन को देखकर मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि अरे ये आ गया, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मैंने किया हुआ है, और मैंने 97 से पास हो गई, तो कितनी खुशी होगी। पर यदि मैं एग्ज़ाम जाती हूँ अनप्रिपेयर्ड, इधर उधर के बातें करी थी और एग्ज़ाम आ गया और ख़त्म, आ गए मेरे 50-60% मार्क्स, तो किसको दुख हुआ इससे? तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं, तो उसका आदि मध्य और अंत्य तीनों को देखना चाहिए। यही है त्रिकालदर्शी का ज्ञान। ऐसा कोई ये वर्ड सुन के सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये त्रिकालदर्शी है क्या? तीनों कालों का दर्शन करना, त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, और इन बातों को लोग सुनते तो हैं पर समझ कुछ नहीं आता और कुछ भी इंटरप्रिटेशन करते हैं। पर जब हम बाबा के बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, नोट्स लेते हैं और उसके बारे में मनन चिंतन करते हैं, तब ज्ञान हमारा होता है। मातवाईश्वरी जी के महावाक्य आप सुने होंगे, अपनी घोटो तो नशा चढ़े। क्यों ऐसा बोला है? ज्ञान तो पढ़ा हुआ है ना, उसे बस पढ़ लिया, रट्ठा मार लिया, ऐसे थोड़ी ना ये एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, नहीं होता है ऐसा। इससे अच्छा है बैठ के एक एक पॉइंट बाबा ने क्यों बताया है, क्या त्रिकालदर्शी की स्टेज, मतलब हर एक कार्य का त्रिकालदर्शी। अभी मुझे गुस्सा आया, चलो मैंने थोड़ी देर पानी पी ली, अकेले में सॉलिट्यूड में बैठ गए, गुस्सा भूल गया, ठंडा हो गया, फिर मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं, तो मैं जाके किसी को आई एम सो सॉरी नहीं बोलूँगी। इससे अच्छा है जब गुस्सा आए कंट्रोल करना सीख लिया और सभी से शांतिपूर्वक व्यवहार किया, तो अच्छा हो जाता है। यदि आप उस व्यक्ति के साथ हो और उसने कुछ कुछ बोला, आपने भी उल्टा सुल्टा कुछ बोल दिया, बाद में क्या होगा? क्या होगा? आप जाएंगे सॉरी, वो भी बोलेगा नहीं, मैं हाँ आपने ये सब बोल दिया मुझे, मैं कभी नहीं भूलूंगा।
मैं कुछ भी हो जाए ये बात नहीं बोलूँगा, आपने ये बोला है। तो इसमें पड़ जाते हैं। तो त्रिकालदर्शी की स्टेज अपसेट हो गई। जब हम हमारी स्टेज में नहीं होते, अपसेट स्टेज आ जाती है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए, चुप रहना सबसे बेस्ट है। जब भी मैं गुस्सा आता है या कुछ भी होता है, मैं शांत हो जाती हूँ और कुछ देर के अकेले बैठकर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्या हो गया, छोड़ो, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। ऐसे सोचने से बहुत बड़ा पहाड़ भी राई बन जाता है। और राई को रुई बनाओ, मतलब कॉटन, और उसे फूक मार दो, ऐसे बाबा बोलते हैं कि समस्याएं बड़ी नहीं होती और हम सोच सोच कर उस प्रॉब्लम को जो है बड़ा बना देते हैं। और भाई भाई में भी आजकल बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर, इसको लेकर। मैं उसके लिए बोलती हूँ, जो चीज़ मेरी है वो मेरे पास ज़रूर आएगी। जो भी चीज़ मेरी थी ही नहीं, वो क्यों मेरे पास आए, भले जाए। अच्छे से कमाई हुई, भगवान की आस्था निष्ठा से कमाई की हुई पैसे ही मुझे चाहिए, मुझे किसी के नहीं चाहिए। बाबा जानता है, 2 वक्त की रोटी और दाल देना तो बाबा जानता है, और मुझे इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। फाइनेंशियल अबंडेंस तब आती है जब पैसों के बारे में हर बार सोचते सोचते इसमें न पड़े, तो तभी हम लक अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मुझे अफर्मेशन करते रहो, बैठ के बोलेंगे आई एम रिच, आई एम फीलिंग रिच, आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, आई एम अ मनी मैग्नेट। ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि बाद में बैठ के सोचता है अरे कहाँ आ रहा है पैसा, पैसा तो आ ही नहीं रहा। तो गलत ज़्यादा सोच रहे हैं। 80% ऑफ द टाइम पुअर, और बाद में 20% ये रिच रिच बोलने से कुछ होगा नहीं। फाइनेंशियल अबंडेंस तब होता है जब हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं कि बाबा देखो, जो काम मेरे लिए सही है वही काम मुझे करना है, जो मार्ग पर आप दिखाया है उसी पर मुझे चलना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आपकी याद हो और मुझे आपके बताए हुए रास्ते पर, श्रीमत पर चलकर जो प्राप्ति करनी है वही करनी है। बाकी का मुझे किसी चीज़ में कोई मोह नहीं है, ना ही मुझे कुछ प्राप्त करके कहीं पहुंच जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो बाबा सही समझेगा उस वक्त के लिए, वो मुझे ज़रूर मिल जाएगा, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी के थ्रू वो हो जाएगा। मुझे सिर्फ बाबा पर भरोसा रख के अपना कार्य करते रहना है। और यदि आप भगवत गीता श्लोक भी उठाकर पढ़े, उसमें भी श्री कृष्ण जी ने क्या बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। उसका मतलब है कर्म करो, कर्म पर अपना ध्यान बना के रखो। उसका फल क्या हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, उस पर ध्यान मत दो। फोकस ऑन योर वर्क। तो जब हम अपने ध्यान काम पर हम फोकस रखते हैं, अब मैं कैसे सबके साथ हूँ इस पर मेरा फोकस है, तो सब कुछ अच्छा होगा। बाकी मैं इसको उसको वो पुरुषार्थ तो नहीं करा, वो भी करने दो, तब मैं शुरू करूँगी। ये सोचकर क्या ही होगा फ़ायदा, शायद वो इस कल्प में ही नहीं करेगा। तो क्या आप भी इस कल्प में ही नहीं करोगे? उसने अमृत वेला नहीं किया, आप भी मिस कर दोगे। अरे सबको ये होता है क्या, सबका साथ सबका विकास? एक नहीं कर रहा, सबने छोड़ दिया, ये तो उल्टी गंगा है, ये कोई ज्ञान नहीं है। तो विपरीत बुद्धि न बनो और प्रीत बुद्धि बनो। बाबा क्या बोलते हैं उसको फॉलो करना है। एक ने कुछ किया, आपने भी छोड़ दिया, आ, अरे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज तो बहुत ठंड पड़ी है, अमृत वेला कल, पोस्टपोन कर दिया। शायद बाबा क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं आलस्य या माया। आपने आने दे दिया, अब तो वो चाय पी कॉफ़ी पी कर ही जाएगी, आपने बुला लिया। तो अमृत वेला मिस न करना, बाबा की मुरली को मिस न करना, और ज्ञान पर अपना मनन चिंतन करना, ये सब फोकस अटेंशन के साथ जब हम करते हैं, और हमारा फोकस जो है व्यर्थ पे नहीं जाएगा,
क्योंकि मेरा अटेंशन ध्यान है, अरे मुझे बार बार अव्यक्त स्थिति करनी है, बार बार मुझे फरिश्ता स्वरूप की प्रैक्टिस करनी है, और मुझे ये भी करना है पांच स्वरूप जहाँ मैं एक आत्मा हूँ और बाबा भी बिंदी आत्मा है। चलिए इससे 1 मिनट का साइलेंस के साथ ये प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मेरे साथ बिंदु बाबा है और मैं परमधाम में हूँ। अब सोचते हैं फरिश्ता स्वरूप इधर ही मैं शरीर से बाहर हूँ और यही मेरा लाइट का शरीर, बिल्कुल मेरे शरीर जैसा, पर वो है लाइट का शरीर से विजुअलाइज करते हैं। मैं फरिश्ता हूँ, मेरा रिश्ता एक बाप के साथ है और मैं सबको सकाश दे रहा हूँ, प्रेम, आनंद। और दूसरा मेरा स्वरूप है सतयुग में देवी देवता, वो सुंदर पोशाक है, सिर पर ताज और वो प्यूरिटी का लाइट आभा मंडल भी चमक रहा है। मैं रॉयल आत्मा हूँ और वहाँ श्री कृष्ण के साथ रास मिलाने के लिए अभी मेरे संकल्पों को, मेरे गुणों को बाबा के साथ मिलाने की रास करनी है। रॉयल फैमिली में जाना है तो सभी की सेवा करनी है, श्रेष्ठ मनोभाव रखना है, किसी के प्रति भी दोष दृष्टि नहीं रखनी है मन में। तभी ऐसे युग में जा सकते हैं। वहाँ पंछियाँ गीत सुनाएंगी और हमें उठाएंगी। 56 प्रकार के भोग होंगे पर खाने का लालच नहीं होगा। इसी वजह से जो देवताई शरीर होता है इतना लाइट होता है, जो सोने के ताज है, ये है, वो हैवीनेस फील नहीं होती जो कलयुग में अरे ये पहन ले, ये बहुत भारी भारी सा लगता है। वो भारीपन नहीं रहेगा क्योंकि किसी में लालच नहीं, खाना है थोड़ा सा। 56 प्रकार के भोग पर भी हम यदि टूट पड़े तो वो तो सतयुग हो न सका। इसीलिए खाने के प्रति भी भगवान की याद में थोड़ा सा भोग स्वीकार करो, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी नहीं। सारी चीज़ें ग्रहण करो पर वो हो इसलिए कि मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, मैं बिना खाने के जीवित नहीं रह सकता। इसलिए जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। तो बिल्कुल भोग भी थोड़ा सा लो, जितना चाहिए सिर्फ उतना। जब हम इस तरह की भावना रखते हैं खाने के प्रति तो स्वास्थ्य तो अच्छा होना ही है, मोटापा भी नहीं आएगा। जितना चाहिए मेरे शरीर को चलाने के लिए एक ईंधन ही तो है। और फूड फॉर न्यूट्रिशन, फूड फॉर एंटरटेनमेंट नो। जब हम ऐसे भावना रखते हैं खाने के प्रति और बाबा की याद में 1 मिनट देखो खाने को और उस खाने को रखो और बाबा इसमें पल भर देना और फिर खाना खाओ। जैसे बॉटल पानी है, ऐसे उठाकर पियो नहीं, 1-2 मिनट वाइब्रेशन दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा मेरा ख्याल रखना, हमेशा मेरे साथ रखना। अब उठाकर पानी को पियो और देखना
हर एक परिस्थिति में बाबा का साथ होगा। जो आप चाहते हो वो आप पानी को वाइब्रेशन देकर फिर पानी पी लेना, और खाने को भी भूख रख कर लेना। इससे बाबा का तो कोई फ़ायदा नहीं, हमारा ही फ़ायदा है। जितनी याद में रहेंगे और जितना उस खाने को खाते वक्त वो वाइब्रेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ वो फिज़िकल चीज़ जो बनाना यहाँ रखी थी वो बनाना मैंने खा लिया, तो अभी वो बनाना कहाँ गया, मेरे अंदर है। तो जब खाते वक्त जिस वाइब्रेशन से मैंने खाया उस वाइब्रेशन से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए खाते वक्त भोग लगाकर ही खाए। हर एक श्रीमत, एक एक छोटी छोटी बात में भी इतना फ़ायदा होता है। पापा बोलते हैं हर कायदे में फ़ायदा है। तो ओवरलुक करके केयरलेसली ये बोल देना कल से करूँगी, बाद में करूँगी, इससे हम अपना खुद का नुकसान करते हैं। और ऐसे ही करते करते लास्ट आ ही जाता है और भगवान का बुलावा आ जाता है और जाना पड़ता है। फिर बोलेंगे नहीं मैं अगले बर्थ में कर लूँगा। ऐसे बोलते बोलते कितने ही बर्थ हो गए हमारे। तो लास्ट 84 जन्म है। अगर करना है तो अभी करो, नहीं तो जाने ही दो। वही बोलते हैं बाबा, करना है तो पुरुषार्थ अभी करो, नहीं तो ठीक है, परम धाम में जाने से पहले तो प्यूरिफिकेशन होना ही है, धर्मराजपुरी में आओ। क्यों बाबा बोलते हैं? क्योंकि समय देते हैं तो आलस्य, अलबेलेपन, ये वो बैठ के योग करने के बजाय ये वो बातें सोचना, सांसारिक बातों की तरफ मुख मुख करके ऐसे बैठे हैं तो बाबा कहाँ दिखाई देगा। मुख को बाबा की तरफ मोड़ो। नहीं, मुझे बाबा को याद करना है। इन बातों में कुछ नहीं रखा, बहुत जन्म कर लिए मैंने, ये सोचा उसके बारे में सोचा। मातेश्वरी के महावाक्य में पढ़ रही थी जहाँ वो बोल रही थी मामा, काका, चाचा, पापा, फूफा, इन सब को छोड़ो, मामेकम याद करो। मन मना भव महामंत्र है। मन को मेरे में लगाओ। जहाँ जिस और मुझे जाना है मैं उस और ऐसे मुख करके बैठूं। जिस और मुझे जाना ही नहीं है मैं उस और मुख करके बैठी तो क्या जा पाऊंगी? मुझे जाना है, जाना था जापान पहुंच गए चीन, ऐसे गाना भी तो है। जाना था मुझको जापान पर पहुंच गए चीन। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मुझे जाना कहाँ है और मैंने मुख किस और घुमा के बैठी हूँ। करना था बाबा को याद पर मैंने कर ली लोगों को याद, उनकी बातों को सोच सोच कर। अरे उसने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, बाबा का क्या सल्यूशन है, इसने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। ड्रामा कल्याणकारी है। वो लोग तो आएंगे, आपका टेस्ट पेपर लेंगे, आपको लेवल अप करना है ना, तो पेपर नहीं दूंगी, ऐसे ही लेवल अप कर दो बाबा। ये हो सकता है? नहीं हो सकता। वीडियो गेम में भी बच्चों को देखो, ऐसे ऐसे प्रेस करते करते वो पार करके अगले लेवल पहुंच जाते हैं। हर्डल्स तो बहुत हैं, क्या वो बोलते हैं जो हर्डल्स निकाल दो, हम ऐसे ही चले जाते, सिर्फ एक बटन प्रेस कर देंगे, हमको गेम जिता दो, ऐसे होता है? यदि ऐसे जीत भी गए मज़ा आएगा गेम में? हर्डल्स ही नहीं है। वैसे ही सिचुएशन को भी एक गेम जब हम समझते हैं तो हर्डल्स को क्रॉस करने के बाद जो मज़ा आने वाला है वो है सत्युग में जाना। और बोलने दो, बोलो जितना बोलना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे जब हम स्ट्रांग बनेंगे, अरे बोलना है तो बोलो, कितना और टेस्ट लोगे। मैं तो सत्युग जा के रहूँगी, मैं दिखा के रहूँगी कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, स्ट्रांग हूँ। बोलो जितनी परीक्षाएं आने दो। ऐसे जब हम स्ट्रांग बनते हैं तब हम टेस्ट पेपर पास कर सकते हैं, नहीं तो बेकार की बातों में ही उलझे रहते हैं और इससे किसी का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। ओवर थिंकिंग करके
उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों नहीं कहा, ये तो हम्म, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। ये बोलते हैं कि एक जोक है कि ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, वर्स दैन एबोला। एबोला में तो खून की उल्टियाँ होती है और मर जाते हैं शायद 1-2 दिन के अंदर। पर ये तो दिमाग के अंदर सड़ रहा है यही, ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। अरे आप बन जाओगे क्या सभी के स्क्रिप्ट राइटर? तुम ऐसे से बोलना मुझसे, और तुम ऐसे से बोलना इस टाइम पे आकर, ऐसे से। तो सब लोग अपने पेपर में लिख के बाहर करेंगे कि मुझे इससे हाय हाउ आर यू बोलना है। अच्छा, मुझे इससे सिर्फ वेदर की बातें बोलनी है। ऐसे हो सकता है? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। वो तो वही बोलेंगे जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है अपने लिए। बोलने दो, आप अपनी स्क्रिप्ट पर ध्यान दो। कोई ड्रामा कर रहा है, वो हमेशा यही सोच रहा है, अरे ये विलन ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा ही क्यों कर रहा है। ऐसे करते हैं क्या हीरो लोग? हीरो अपने जो रोल है, अपने जो इस पर, वहाँ फोकस बना के रखना पड़ता है। हम ड्रामा के अंदर इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये करने से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारा अपने खुद के रोल से फोकस हट जाएगा और विल बी ऑल ओवर द प्लेस। तो इसलिए फोकस बना के रखो। हम ही थे जो सतयुग में थे, हम ही हैं जो अब कलयुग में ऐसे बने हैं। तो वापस बनने में क्या प्रॉब्लम ही क्या है? फिर से तैयारी कर लेंगे और बन जाएंगे। यही तो कल्याणकारी संगम युग है। इसी में तो टेस्ट पेपर आएंगे, दे देंगे टेस्ट पेपर, और बाबा की जो योग की साधना है, उससे हम पार हो ही जाएंगे। सो आत्मा में वो धैर्य, वो बल भरो और फोकस खुद पर, नॉट ऑन अदर्स। क्योंकि जब भी लोग उंगली करते हैं, तुमने ऐसा किया, तो एक फिंगर जो है वो है दूसरों पर, बाकी के सारे फिंगर्स मेरी तरफ। सो मेरी गलती, मेरी कमी, मेरी कमज़ोरी मैं देखूं, लोग अपना अपना देख लेंगे। तो जब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो जब मेरा फोकस हटा अपने ऊपर से दूसरों के ऊपर, तो फिर तो दुर्घटना होनी ही है। दिमाग की बोलता है ना, दिमाग की दही कर देना। तो इस तरह नहीं करना है, श्रीमत के अनुसार ही हमें करना है। यदि कुछ भी ज्ञान की बातें याद न रहे तो सिर्फ ये बोलो, मन बना भव, मन को मेरे में लगाओ। और जब हम शिव बाबा बोलेंगे तो क्या याद आएगा? वर्षा ही याद आएगा कि मैं ये सब कर क्यों रही हूँ, क्योंकि मुझे सतयुग में श्रेष्ठ पदवी प्राप्त करनी है। श्रेष्ठ गुण यदि मैंने धारण किए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे लिए नई सृष्टि बने नहीं, क्योंकि अच्छे सोल्स को अच्छे ही जीवन मिलते हैं। मेरे सारे ही बर्थ के लिए मैं बाबा से बैठकर योग, ध्यान, तपस्या करूं, साधना करूं। इससे ही मेरा उद्धार होगा। मेरा फोकस, अटेंशन, एनर्जी इनवर्ड डायरेक्ट होना चाहिए, सेल्फिश होना चाहिए कि मुझे मेरी साधना करनी है, मुझे किसी को देखना ही नहीं है। आंखें बंद कर लो, फोकस इनवर्ड, और इतनी अच्छी साधना होगी। और आलस, अलबेलापन सब कुछ बाहर। हर एक श्रीमत का कायदा वो मेरे लिए है और वो मुझे फ़ायदा देकर जाने के लिए आया है। ये कहते हुए मैं सबसे धन्यवाद बोलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ओम शांति।